नमस्कार, मैं आर्यन मिश्रा। आप सभी लोग इस वक्त ये खबर लगातार सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। इसमें कुछ नए मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं और कुछ पुराने मंत्रियों का मतलब उनका बदलाव भी हो सकता है, हटाए जा सकते हैं। ये सब खबरें लगातार तब और बढ़ने लगी जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश में गई हुई थी अपने कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम को रद्द करके लखनऊ पहुंची और फिर शाम को जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने भेंट की। इस भेंट को तो वैसे औपचारिक भेंट ही सरकार ने बताया, सरकार की तरफ से बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारे में माना गया कि ये मंत्रिमंडल के बदलावों को लेकर ही मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से चर्चा की है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि इसके कई कारण लगाए जा रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक समीकरण को अपने साधने के लिए जो जातियां हैं उनको लुभाने के लिए तमाम तरह की पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। तो चूंकि भाजपा की सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है अभी, तो वो मंत्रियों को किस तरह से शामिल करें कि जिससे उनका राजनीतिक पहलू भी मजबूत हो और जिनका कामकाज अच्छा नहीं रहा है उन्हें भी हटाया जाए। इन्हीं सब मामलों को हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की औपचारिक मुलाकात के बाद से अटकलबाजियां तेज हो गई हैं कि मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कौन सरकार से बाहर जा सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण को साधने की कोशिश के साथ साथ निषाद, पटेल, राजभर और दलित समुदाय को साधने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये सभी वर्ग अगले साल होने वाले चुनाव की दृष्टि से सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बसपा और युवा दलित उभार के प्रतीक चंद्रशेखर आज़ाद की काट के लिए बिहार की तर्ज पर किसी दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक हुई। इसके बाद जिस फॉर्मूले पर विचार किया गया उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। कोरोना संकट, किसान आंदोलन और पंचायत चुनाव के कारण प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना है, अगले 6 महीनों में पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ फिर से ऊपर लाना एक कठिन चुनौती है। जबकि विधानसभा चुनाव में अब महज 8 महीने ही बचे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज के लिए सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि ऐसे में छोटी मोटी सर्जरी की नहीं बल्कि बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इसे देखते हुए पार्टी के योगी विरोधी खेमे ने मुख्यमंत्री बदलने का दबाव भी बनाया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसके लिए ना तो संघ ने अपनी सहमति जताई और ना ही भाजपा योगी और उनके समर्थकों की नाराजगी का जोखिम मोल लेना चाहती है। इसलिए सरकार और संगठन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन ठीक करने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसके लिए एक सुझाव है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, उनकी जगह किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसी तरह मौजूदा दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को विधान परिषद अध्यक्ष बनाकर उनके स्थान पर गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर कुछ अहम विभाग उन्हें सौंप दिए जाएं, जिससे राज्य सरकार के कामकाज में अपेक्षित सुधार और गति को अंजाम दिया जा सके। इस कड़ी में एक चर्चा ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मौजूदा प्रभारी राधा मोहन सिंह के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनके स्थान पर केंद्रीय नेतृत्व के बेहद भरोसेमंद महासचिव भूपेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाए। भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीनों के ही बहुत ही विश्वसनीय हैं। वह बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के प्रभारी रहकर अपेक्षित परिणाम दे चुके हैं। भाजपा को भरोसा है कि इससे अखिलेश यादव के जनाधार यादवों में भी सेंध लगाने में मदद मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र का दबदबा है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से हैं और दिनेश शर्मा लखनऊ अवध क्षेत्र से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मूल रूप से मिर्जापुर से संबंध रखते हैं। इनके अलावा सूर्य प्रताप शाही, स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश महाना, ब्रजेश पाठक, सिद्धार्थ नाथ सिंह, आशुतोष टंडन, नंद गोपाल नंदी और नीलकंठ तिवारी इसी क्षेत्र से आते हैं। वहीं पश्चिम से मथुरा से श्रीकांत शर्मा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग,
थाना भवन से सुरेश राणा और बिजनौर क्षेत्र से आने वाले एमएलसी अशोक कटारिया जैसे नाम ही प्रभावी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार पश्चिमी यूपी से कुछ दमदार चेहरों को साथ लाकर सरकार पश्चिमी बेल्ट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर सकती है। इस क्षेत्र में किसानों की नाराजगी दूर करना योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लिहाजा ऐसे ही चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है जो जाटों और किसानों को अपने साथ जोड़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले ए.के. शर्मा को मंत्रिमंडल के नए चेहरों में सबसे ज्यादा संभावित लोगों में देखा जा रहा है। वहीं अगले चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सरकार कुछ अन्य सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर सकती है। इसमें दलित, ओबीसी, पटेल और निषाद समाज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से बदला जाता है तो कुर्मी समाज को साधने के लिए एक बार फिर अपना दल को अपनाया जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में कुर्मी समाज पर इसकी पकड़ है। लेकिन अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में न लेने से नाराजगी भी है। अब या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अनुप्रिया को मंत्री बनाया जा सकता है या फिर उनके एमएलसी पति आशीष पटेल को योगी मंत्रिमंडल में जगह देकर संतुष्ट करने की कोशिश हो सकती है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने निषाद समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने की अच्छी कोशिश की है। समाजवादी पार्टी भी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में इस वर्ग की नाराजगी पिछले उपचुनाव में भाजपा के लिए भारी पड़ी थी। यही कारण है कि इस समाज के किसी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर गंगा, यमुना और गोमती के किनारे भारी संख्या में रहने वाले इस वर्ग को सरकार की तरफ से एक बेहतर संकेत देने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इस समाज से जयप्रकाश निषाद अभी भी सरकार के प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन इस वर्ग को ज्यादा भूमिका देकर पार्टी इस वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। साथ ही सरकार के वो मंत्री जो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद भी कोई प्रभावी प्रदर्शन छोड़ने में नाकाम रहे हैं या ज्यादा विवादों में घिरे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दे सकते हैं। इस कोरोना काल में यूपी सरकार के 3 मंत्रियों का निधन हो गया है और अनुपात के अनुसार सरकार में 4 अन्य मंत्रियों को भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह कुल 7 मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकता है।